What if the real ghosts aren't the spirits inside the palace, but the secrets buried within its wall? Namaste everyone, मैं हूँ वर्षा गोयल, a media educator with a background in film studies. Welcome back to the Film Body, where we don't just review films and series, we try to understand what they are really trying to say. Today we'll be talking about the Netflix series The East Palace, which may look like a supernatural historical thriller on the surface, लेकिन जैसे जैसे story unfold होती है, you will actually realize that it's a layered commentary on power, guilt, memory and the cost of burying the truth. ये सिर्फ ghost की कहानी नहीं है, it's about the ghosts that are created by human choices. सबसे पहले मैं बात करूंगी about the haunting atmosphere, because that's where the series truly outshines. From the very first episode, you're pulled into a world that feels mysterious, haunting, and emotionally heavy. The palace isn't just a setting, it actually becomes a character within itself. Every corridor, chamber, shadow ऐसा फील करवाता है जैसे वो अपने अंदर कोई सीक्रेट छुपाए बैठा हो. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेकर्स ने हॉरर को सिर्फ जंप स्केयर्स तक लिमिटेड नहीं रखा है. इंस्टेड द सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एक्चुअली मीन समथिंग. यहाँ पर स्पिरिट्स जो है वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द सप्रेस्ड ट्रुथ, अनरिजॉल्व ग्रीफ और पावर की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो. इसी वजह से हॉरर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रहता, वो धीरे धीरे ऑडियंसेस के माइंड में भी सेटल हो जाता है. नाउ फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव, द ईस्ट पैलेस शोकेसेस रिमार्केबल डायरेक्टोरियल रिस्ट्रेंट. डायरेक्टर ने ऑडियंस को डराने के लिए सिर्फ लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक या प्रेडिक्टेबल जंप स्केयर्स पर रिलाई नहीं किया है. इंस्टेड सस्पेंस इज क्राफ्टेड थ्रू carefully composed frames, measured pacing, subtle camera movements और effective use of negative space. यहाँ पर silence सिर्फ sound की absence नहीं है, it is actually an active storytelling device. कई बार जो चीज़ें स्क्रीन पर दिखाई नहीं जा रही है या जो अनसेड रह जाती है वो एक्सप्लिसिट हॉरर से कहीं ज़्यादा अनसेटलिंग फील होता है. इसी कॉन्फिडेंट विजुअल स्टोरी टेलिंग की वजह से ये सीरीज सिर्फ डराती नहीं है बल्कि ऑडियंसेस को साइकोलॉजिकली एंगेज करके रखती है, मेकिंग इट्स एटमॉस्फियर लिंगर लॉन्ग आफ्टर ईच एपिसोड एंड्स. Visually, the series is absolutely gorgeous. Every frame looks thoughtfully composed. The use of lighting and shadows creates a constant sense of mystery. और पैलेस के ग्रैंड इंटीरियर्स और डार्क कॉरिडोर्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट स्टोरी के मूड को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है. बात करूँ प्रोडक्शन डिज़ाइन की तो वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है. सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स नेचुरली स्टोरी का हिस्सा लगते हैं इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक दे आर जस्ट फॉर देयर विजुअल अपील. और वीएफएक्स की बात करूँ तो मुझे ये बात पसंद आई कि मेकर्स ने कहीं पर भी कुछ ओवरडू नहीं किया है. सुपरनैचुरल मोमेंट्स जो है वो नेचुरली ब्लेंड करते हैं इनटू द वर्ल्ड, विच मेक्स देम मच मोर बिलीवेबल. नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंसेज ऑफ द लीड कास्ट, दे कीप थिंग्स वेरी नेचुरल. ओवर द टॉप एक्टिंग या अननेसेसरी इमोशनल सीन्स की जगह दे रिलाई ऑन एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड क्वाइट मोमेंट्स. इसलिए फियर, गिल्ट और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस तक जेन्युइनली फील होता है. और लीड्स की केमिस्ट्री भी ग्रेजुअली डेवलप होती है, सो द इमोशनल मोमेंट्स फील्स अर्न्ड इंस्टेड ऑफ फोर्स्ड. लेकिन हाँ, एक बात कहूँ तो सीरीज जो है वो परफेक्ट भी नहीं है. मेरे हिसाब से इसका बिगेस्ट चैलेंज इज इट्स ओन एम्बिशन. It wants to be a historical drama, a supernatural horror, a political thriller, a mystery, and an emotional character all together at the same time. While that might sound interesting, कभी कभी pacing जो है वो slow हो जाती है, especially in the middle episodes. और honestly कुछ supporting characters को जो है वो थोड़ा screen time मुझे ऐसा लगता है कि कम मिला है. अगर वो थोड़ा ज़्यादा मिलता तो शायद उनका impact और strong हो सकता था. But despite this flaws, I would say that the series never loses its identity. It understands that real horror isn't always about the spirit. Sometimes it's about the history also. So, if you're expecting a fast-paced horror series with non-stop scares, this might not be for you. But if you enjoy slow burn storytelling, beautiful cinematography, layered characters, or stories that stay with you even after the end, then I think you'll really appreciate this series. My rating for this series would be 4.3 out of 5 stars. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये सीरीज़ कैसी